राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे देवोत्थान एकादशी के उपाय तथा कथा के बारे में। जैसे कि सब जानते हैं, कार्तिक मास में देवोत्थान एकादशी का व्रत आता है। यूं तो वर्ष भर में पड़ने वाली प्रत्येक एकादशी का खास महत्व है, परंतु बात करें कार्तिक मास की इस एकादशी की तो इसको अन्य एकादशी तिथि से कहीं ऊपर माना जाता है। दरअसल धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु 4 मास की निद्रा से जागते हैं, जिसके साथ ही मांगलिक कार्य आरंभ हो जाते हैं। इस दिन विष्णु जी की आराधना करने की परंपरा है। इसी दिन तुलसी विवाह भी संपन्न किया जाता है। तो वही इसी दिन श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए तथा उनकी कृपा पाने के लिए भी कई तरह के उपाय आदि भी किए जाते हैं। तो क्या है ये उपाय, आइए जानते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इन उपायों को करने से श्री हरि प्रसन्न होते हैं तथा उनके आशीर्वाद से व्यक्ति को इच्छाओं की पूर्ति होती है। इसीलिए अगर आपको भी मनोकामना पूरी करनी है तो इस देव उठनी एकादशी के दिन आप कुछ विशेष व खास उपाय कर सकते हैं। आइए जानते हैं क्या है ये उपाय। इस शुभ अवसर पर भगवान विष्णु का केशर मिश्रित दूध से अभिषेक करें। मान्यता है कि ऐसा करने से विष्णु जी प्रसन्न होते हैं तथा मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। इस दिन प्रातः जल्दी उठकर नदी में स्नान करें। ऐसा करने से जीवन में आपको समस्त सुख प्राप्त होते हैं। ध्यान रखिए, स्नान करने के बाद गायत्री मंत्र का जाप जरूर करें। माना जाता है कि इससे स्वास्थ्य अच्छा होता है। धन वृद्धि के लिए आप एकादशी के दिन विष्णु मंदिर में सफेद मिठाई या खीर का भोग लगाएं। भोग में तुलसी के पत्ते जरूर डालें, इससे भगवान विष्णु जल्दी ही प्रसन्न होते हैं। 11 एकादशी के दिन विष्णु मंदिर में एक नारियल व थोड़े बादाम चढ़ाएं। इस उपाय को करने से आपके सभी अटके कार्य बनने लगेंगे। 11 एकादशी के दिन विष्णु मंदिर में एक नारियल व थोड़े बादाम चढ़ाएं। इस उपाय को करने से आपके सभी अटके कार्य बनने लगेंगे और सुखों की प्राप्ति होगी। एकादशी के दिन आप पीले रंग के कपड़े, पीले फल, पीला अनाज पहले भगवान विष्णु को अर्पण करें। इसके बाद ये सभी वस्तुएं गरीबों व जरूरतमंदों में दान कर दें। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनी रहेगी। इस दिन शाम के समय तुलसी के पौधे के सामने गाय के घी का दीपक लगाएं और ओम वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए तुलसी की 11 परिक्रमा करें। मान्यता है इस उपाय को करने से घर में सुख शांति बनी रहती है और किसी भी प्रकार का कोई संकट नहीं आता। देवोत्थान एकादशी के शुभ अवसर पर दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर भगवान श्री विष्णु जी का अभिषेक करें। इससे भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी दोनों प्रसन्न होते हैं और जीवन में धन वृद्धि होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन यानी देवोत्थान एकादशी के दिन पीपल के किसी पेड़ पर जल चढ़ाएं और पेड़ के नीचे शाम को दीपक लगाएं। शास्त्रों में बताया गया है कि पीपल में भी भगवान विष्णु का ही वास माना जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि इस उपाय को करना चाहिए। इससे कर्जों से मुक्ति मिलती है। देव प्रबोधिनी एकादशी कथा। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। वहाँ की प्रजा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लें। तब राजा ने उसके सामने शर्त रखी कि ठीक है रख लेते हैं, लेकिन रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे खाने के लिए अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई।
फिर भी वह अपनी बात पर अड़ा रहा और अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान, भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुंचे और प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजनादि करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए तथा वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज, मुझे दुगना सामान दीजिए। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसीलिए हम दोनों के लिए यह सामान पूरा नहीं होता। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज, यदि विश्वास ना हो तो साथ चलकर देखें। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने हर रोज की तरह भोजन बनाया और भगवान को शाम तक पुकारता रहा, फिर भी भगवान न आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। फिर भी भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी के तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जान शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पीकर वे उसे अपने विमान में बैठाकर अपने धाम ले गए। यह देखकर राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध ना हो। इससे राजा को ज्ञान मिला। वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। राधे राधे।